श्री गणेशाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। ओम श्री नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। बोलिए श्री राधे कृष्णा की जय। आप सभी का राम दर्शन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी श्रवण करने वाले हैं भगवान श्री रामचंद्र जी का माता शबरी को नवदा भक्ति के विषय में उपदेश देना। आइए सर्वप्रथम भगवान श्री के सुंदर अरण्य कांड में मंगलाचरण किया गया है, जिस कांड में माँ शबरी को नवदा भक्ति का सुंदर उपदेश भगवान के श्री मुख से किया गया है। उस चरित्र को सुनने से पहले अरण्य कांड में जो भगवान की श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्तुति की है अर्थात उनका मंगलाचरण किया है, वह श्रवण करे। मूलम धर्मतरो विवेकम जलधे पूर्णेन्दुमानन्दम् वैराग्यम्बुजभास्करम् हयगन्धत्वान्तापमहम् तापहं मोहासम्भोधर्पुङ्ग पाटनविधो शौशम्भव शङ्करम् वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीरामभूपं प्रियमम्। अर्थात धर्म रूपी वृक्ष के मूल है, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र, वैराग्य रूपी कमल में विकसित करने वाले सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न कर देने की क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के अंशज आत्मज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के परम प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करती हूँ। सांद्रांतम पयोदिशोभगंतनम पीतांबरम सुंदरम पाणोवाणसरासनम कटिल संतोणिभारम वरम राजीवयतलोचनम धृतजटाजुटेन शोभितम सीता लक्ष्मण संयुक्तम पथिगतं रामाभिरामं भजे। अर्थात जिनका शरीर जल युक्त मेघों के समान श्याम वर्ण आनंद घन है, जो सुंदर और वक्कल वस्त्र धारण करने वाले, पीत वस्त्र धारण करने वाले हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र है, मस्तक पर जटाजूट धारण किए हुए है, उन अत्यंत शोभायमान से सीता जी और श्री राम जी लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी का मैं भजन करती हूँ। भगवान महादेव कहते हैं, उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावही विरति पावही मोह विमोड़ जे हरि विमुख ने धर्म रति। ही पार्वती, श्री रामचंद्र जी के गुण गूढ़ है, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य पाते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है, जिनका धर्म में प्रेम नहीं, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। अब भगवान श्री रामचंद्र जी
की सुंदर छवि का हमने ध्यान किया। भगवान श्री रामचंद्र जी के उस पावन चरित्र को श्रवण करें जिसमें उन्होंने माता शबरी को नवदा भक्ति का सुंदर उपदेश दिया है, वह चरित्र श्रवण करें। माता शबरी की कथा को सभी जानते हैं कि वे बचपन से ही, बाल अवस्था से ही भगवान श्री रामचंद्र जी के भजन में लगी हुई थी और प्रतिदिन भगवान के अपनी कुटिया में आने वाले मार्ग को फूलों से सजा कर के रखती थी कि कब प्रभु आए और कब गुरु मतंग की वाणी सत्य हो, कब मेरे भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ पधारे। और आज वह शुभ घड़ी आई जब भगवान श्री रामचंद्र जी ताहि दे गति राम उदारा, सबर के आश्रम पगोधारा। आज भगवान श्री रामचंद्र जी, उदार श्री रामचंद्र जी राक्षस को गति दे करके, कदम्ब नाम, विराट नाम का एक राक्षस जो रहता, कबंद नाम का राक्षस को मार करके भगवान श्री रामचंद्र जी मां शबरी के आश्रम में आए। शबरी जी ने जैसे ही श्री रामचंद्र जी को देखा तब उन्हें याद आया, शबरी देख ही राम गृह आए, मुनि के वचन समझूजिए भाई। तब उन्हें मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्नता से भर गया। भगवान जी की सुंदर छवि को मां शबरी निहारती रह गई। सरजिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट शिर उर्वनमाला, श्याम गोर सुंदर दो भाई, शबरी परी चरण लपटाई। कमल सदृश नेत्रा और विशाल भुजाओं वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट धारण करने वाले, हृदय पर वनमाला धारण करने वाले सुंदर सावले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी जी लिपट पड़ी है। प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता। प्रेम मगन मुख वचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जल ले चरण पखारे, पूरी सुंदरी आसन बैठारी। प्रेम में मग्न हो गई, शबरी जी के मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार भगवान के श्री चरणों की वंदना कर रही है। फिर दोनों भाइयों को जल पिलाया है, चरण धोए हैं, सुंदर आसन बैठने के लिए दिया है और कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। धन्य है प्रभु की भक्त वत्सलता, भक्तों के प्रति उनका स्नेह अद्भुत है। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल फल ला करके जैसे ही शबरी जी ने भगवान को दिए, रामचंद्र जी को दिए, प्रभु जी बार बार प्रशंसा करके उन फलों को खा रहे हैं। बड़े प्रेम से भगवान ने फलों को खाया और तब शबरी जी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और देख रही है टकटकी लगाए अपने प्रभु को। प्रभु को देख करके उनका प्रेम अत्यंत बढ़ रहा है। और फिर माँ शबरी कहती है क्या, हो के विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन में मति मंद अघारी। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति करनाता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। फिर शबरी जी दोनों हाथ जोड़ करके भगवान के सम्मुख कहती है कि हे प्रभु, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। मैं नीच जाति की हूँ, अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ प्रभु जी, अधम से भी अधम हूँ। स्त्रियाँ उनमें भी अत्यंत अधर्म हूँ, और उनमें भी प्रभु हे पापनाशन मैं मंद बुद्धि हूँ। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मैं मति मंद अघारी। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने बड़ी ही सुंदर बात कही। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति करनाता। हे भामिनी मेरी बात सुनो, मैं केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। भक्तिहीन नर सोहि कैसा, बिनु जल बारिद देखहु जैसा। राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन और बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ते हैं। हे भामिनी, आज मैं तुम्हारे प्रेम के वश होकर के, भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि तुम्हारे प्रेम के वश होकर के नवदा भक्ति कह तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मैं तुमसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, मन को सावधान करके सुन। और उन्हें मन में धारण कर भगवान श्री रामचंद्र जी अपने श्रीमुख से नवदा भक्ति का उपदेश करते हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का संग, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है कि संतों का संग जिसे अच्छा लगता हो, वह पहली भक्ति है। मानो जिसने संतों का संग कर लिया हो, उसने प्रथम भक्ति प्राप्त कर ली। दूसरी भक्ति है रति मम कथा प्रसंगा, जिसका मेरी भक्ति में, मेरी कथा में, कथा प्रसंग में अत्यंत प्रेम हो, वह दूसरी भक्ति कहलाती है। हे भामिनी, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जैसे ही माँ शबरी को कहा कि पहली भक्ति संतों का सत्संग जिसे अच्छा लगता हो,
दूसरी भक्ति कथा प्रसंग में जिसे प्रेम हो। श्री भागवत में भी बड़ा सुंदर लिखा गया है कि प्रथम भक्ति संतों का सत्संग जिसे अच्छा लगता हो, और दूसरी भक्ति कथा प्रसंग में जिसे प्रेम हो। भागवत जब सुनी राजा परीक्षित ने, इतना प्रेम कथा प्रसंग में भगवान श्री राम भगवान जी के प्रति परीक्षित का हुआ कि कथा श्रवण के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त किया। तो दूसरी भक्ति का प्रमाण है। और भगवान श्री रामचंद्र जी आगे कहते हैं कि गुर पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गन करहि कपट तजी गान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरणों की सेवा करे। चौथी भक्ति कपट को छोड़ करके मेरे गुण समूह का गान करता रहे। और अब भगवान कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मंत्र जाप, मेरे राम मंत्र का जाप, मेरे श्री राम मंत्र का जाप और मुझ में ही दृढ़ विश्वास रखना, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में बहुत प्रसिद्ध है। जिसे मेरे मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास होता है वह पांचवी भक्ति का अनुकरण करता है। अब भगवान आगे कहते हैं कि छठ दबशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, छठ दमशील विरति बहुकर्मा। छठी भक्ति इंद्रियों का निग्रह, अच्छा स्वभाव, चरित्र अच्छा, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, यह छठी भक्ति है। और सातवीं भक्ति भगवान श्री आगे कहते हैं महाशबरी को कि सातव सम मोहि में जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। अर्थात सातवीं भक्ति है कि जगत भर को समभाव से मुझ में ही अर्थात राममय होकर के देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना, यह सातवीं भक्ति है। मोते संत अधिक कर लेखा। भगवान आगे कहते हैं कि आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहि परदोषा। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और शौपन में भी पराये दोषों को न देखना। नवी भक्ति भगवान श्री कहते हैं कि नवम सरल सब सन छलहीना, माम भरोस ही ये हर्ष न दीना, राम सिया राम जय जय राम। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य का यथार्थ विषाद का न होना, यह नवी भक्ति है।
इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी ने माँ शबरी को इन 8 भक्ति के विषय में बताया कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, और गुर पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गन करहि कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन शो वेद प्रकाशा, और छठ दम सील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव शम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखे ही पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही है हरस के दीना, मम भरोस ही है हरस में दीना। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता शबरी को आज नवदा भक्ति का सुंदर उपदेश दिया है और कहा, आगे बड़ी सुंदर बात श्री रामचंद्र जी ने कही है। हो नव महुए कही जिनके होई, नारी पुरुष से चाचर कोई, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम सिया 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 राम, सोई अति से प्रिय भामन मोरे, सकल प्रकारी भगति दृढ़ तोरे, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि नव महु एक ही जिनके होई, इन नवों में से जिसमें एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, हे भामिनी मुझे वही अत्यंत प्रिय है। फिर तुम में तो ये सब प्रकार की भक्ति है, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरी, हे भामिनी तुम में तो सब प्रकार की भक्ति विराजमान है, विद्यमान है, धन्य हो तुम। अतएव जो गति योगियों के लिए भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ होगी है। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल है, यह जीव को सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे भामिनी मुझे यह भक्ति का नाता सबसे ही अत्यंत प्रिय है, और इस नाते से आज प्रेम वश होकर के मैंने अपने नवदा भक्ति के रहस्य को तुम्हारे सामने प्रेम वश होकर के वर्णन किया है। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता शबरी को अपने ही श्रीमुख से नवदा भक्ति का सुंदर उपदेश दिया। 9 प्रकार की भक्ति को भगवान जी ने बखान करके माता शबरी को सुनाया है और उन्हें उत्तम गति प्रदान की है। भगवान श्री महादेव जी कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम ही एक ऐसा है जिस नाम के जानने से, स्मरण मात्र से व्यक्ति के बड़े से बड़े पाप पुंज का भी विनाश हो जाता है। राम राम जे कह जमुहाई, तिन्हन पाप पुंज समोहाई। इस नाम की ऐसी महिमा है कि अगर कोई जवाई लेते हुए भी भगवान श्री रामचंद्र जी के इस नाम को स्मरण कर लेता है तो बड़े से बड़ा पातक, बड़े से बड़ा पाप भी क्षण मात्र में जल करके भस्म हो जाता है। आज भगवान श्री रामचंद्र जी ने
माता शबरी को नवदा भक्ति का यह उपदेश दिया, जो आप सभी ने श्रवण किया है कि 9 प्रकार की भक्ति है। इनमें से अगर किसी में एक भी भक्ति विराजमान है तो वह भक्त मुझे अत्यंत ही प्रिय है। ऐसा नहीं कि 9 भक्ति सब में विराजमान हो, किसी में अगर एक भी है तो वह भी भगवान श्री रामचंद्र जी का प्यारा है, उनका प्रिय है। और इन 9 प्रकार की भक्ति में अनेकों ने अपना उद्धार किया है। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित ने अपना उद्धार कराया है। 7 दिन की कथा का श्रवण किया और राजा परीक्षित ने उत्तम गति को प्राप्त कर लिया है। कीर्तन के प्रभाव से भगवान जी कहते हैं कि अगर मेरे नाम का कीर्तन भी करे तो उससे भी मेरी ही प्राप्ति निश्चित है। कीर्तन से सुखदेव जी ने जैसे ही राजा परीक्षित को कथा सुनाई, उनके नाम का कीर्तन किया तो श्री सुखदेव जी ने उत्तम गति को प्राप्त किया है, उत्तम पद को प्राप्त किया है। स्मरण से आप सभी जानते हैं कि भक्तराज प्रहलाद ने भगवान श्री को प्राप्त किया है। और पाद सेवा का सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई है तो वह भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की छवि देख लीजिए, बस उसी में मिल जाएगा कि किस प्रकार माँ लक्ष्मी की सुंदर छवि पाद सेवा करते हुए विराजमान रहती है। माँ लक्ष्मी भगवान श्री के चरण कमलों को दबाती रहती है। वह छवि श्री लक्ष्मी नारायण की सभी को देखने को मिलती है। तो पाद सेवा से माँ लक्ष्मी ने भगवान जी को प्रसन्न किया है। पूजा अर्चना से राजा पृथु ने उत्तम गति को प्राप्त किया है। और वंदना के प्रभाव से अक्रूर जी जब भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए आए और नदी में जैसे ही डुबकी लगाई और भगवान श्री का विराट स्वरूप उन्हें दिखाई दिया, सर्वत्र श्री कृष्ण दिखाई दिए, तब समझ गए कि यह कोई और नहीं है तो साक्षात तारनहार है, विश्व का रचयिता है। तब अक्रूर जी ने वंदना की और उस वंदना के प्रभाव से श्री अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त किया। दास्य भाव से सुग्रीव जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को प्राप्त किया, उनके स्नेह को प्राप्त किया, मित्र भाव को प्राप्त किया। सुग्रीव जी हमेशा कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी से, प्रभु जी यह दास आपकी सेवा में है, आज्ञा दीजिए प्रभु। तो दास्य भाव से सुग्रीव जी ने भगवान को प्राप्त किया। और मित्र भाव का उदाहरण तो सबसे बड़ा है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपना मित्र मानते थे और उस मित्र भाव में रहते रहते कब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण स्वरूप को जान लिया, उनके विराट छवि का दर्शन कर लिया। क्या अद्भुत मित्रवत भाव रहा अर्जुन का कि भगवान उस मित्र भाव के कारण पार्थ सारथी नाम धरा दिया। धन्य है प्रभु की भक्ति। मित्र भाव से अर्जुन ने भगवान को भजा और भगवान को प्राप्त किया। भगवत गीता जैसा सुंदर उपदेश का श्रवण किया। तो यह मित्र भाव से अर्जुन ने भगवान को आराधा। अपने मन की बात कह देना, आत्मनिवेदन करना, उससे राजा बलि ने भगवान को प्राप्त किया। तो सबने चाहे भगवान का भजन किसी ने किसी भी प्रकार की भक्ति से किया है, ये नवदा भक्ति है, इनमें से भगवान का भजन अगर किसी ने किसी भी भाव को लेकर के, किसी भी भक्ति के भाव को मन में धारण करके भगवान को भजा है, चाहे वो सखा भाव लिया हो, मित्र भाव, दास्य भाव या पाद सेवा,
कुछ भी किसी भी इन नवदा भक्ति में से जिसने एक भी भक्ति को अपने मन में धारण करके उसका अनुकरण किया है तो उसने भगवान के प्रेम को प्राप्त किया है, भगवान के श्री चरणों को प्राप्त किया है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने आज माँ शबरी को नवदा भक्ति का सुंदर उपदेश दिया और माँ शबरी सुनकर के कृतार्थ हो गई। कहने लगी, प्रभु जी आज मुझको आपने इतना बड़ा आदर दिया है, इतना प्रेम पात्र समझा है, मैं सब्र जाति की हूँ, फिर भी प्रभु जी आपने मुझे अपना सानिध्य प्रदान किया है। भगवान जी के लिए तो एक सुंदर, बड़ी ही सुंदर पंक्ति है, चितार्थ होती है कि हरि हरि को भजे सो हरि का होए, जात पात पूछे नहीं कोई। जो भगवान को भजता है मैं भगवान को प्राप्त होता है, उसकी जात पात कोई नहीं पूछता। हरि को भजे सो हरि का होए, जात पात पूछे नहीं कोई। तो इस प्रकार भगवान श्री की भक्ति बड़ी ही सुखदायिनी है। इन भक्ति को प्राप्त करके मानव अपना कल्याण कर सकता है, श्री चरणों को प्राप्त कर सकता है भगवान के। और भक्ति के कारण ही भगवान इस धराधाम पर पधारते हैं। प्रेम का ही एक ऐसा नाता है, भक्ति ही एक ऐसा नाता है जो भगवान सबसे अधिक मानते हैं, जो हमने श्रवण भी किया कि मानहु एक भक्ति कर नाता। सबसे ऊंचा अगर कुछ संबंध भगवान मानते हैं तो वह एक भक्ति का, एक प्रेम का नाता है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम की बसी अर्जुन रत हाके, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, कैसी प्रीत करी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई। हे प्रभु शूर गौर कृष्ण अनुरागी, केहि विधि करहु बड़ाई, बहु विधि करहु बड़ाई। हे प्रभु आपके इस भक्ति भरे स्वरूप को कोटि कोटि प्रणाम है। इस प्रेम के, इस भक्ति के वश होकर के आप अपने भक्तों को हर कष्ट को क्षण मात्र में दूर करते हैं। एक नहीं दो नहीं अनगिनत ऐसी भक्त हुए हैं हे प्रभु, जिनको आपने केवल नाम के स्मरण मात्र से तार दिया है। केवल एक आप ही ऐसे स्वामी हैं हे श्री रामचंद्र जी। भगवान महादेव कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ही एक ऐसे स्वामी हैं जो प्रेम के वश होकर के अपने भक्त को हर विपदा से बचाते हैं, उबारते हैं, भक्त को आभास मात्र होने नहीं देते कि ऐसा कुछ कष्ट उस पर आने वाला है, उससे पहले ही विपदा को टाल देते हैं। विभीषण जी को भगवान जब मित्र कहकर के संबोधित करते हैं, इसका बड़ा सुंदर भाव है। श्री रामचरितमानस में ही आगे लिखा हुआ है कि रावण बाण छोड़ता है विभीषण जी पर, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सही सोई सेवा। विभीषण को तुरंत पीछे कर दिया और उस प्रचंड अग्नि को भगवान जी ने अपने हृदय पर, उस आघात को अपने हृदय पर सहन किया। तो ऐसे हैं भक्तवत्सल भगवान श्री रामचंद्र जी, धन्य है उनका प्रेम। वह पुरुष बड़ भागी है
श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिसने अपना सब कुछ भगवान श्री के चरणों में अर्पण कर दिया है और उन पर विश्वास करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम किया है, उनकी ही कथा रस में निरंतर अपने मन को उनकी कथा का रसिक बनाया है, और बारंबार प्रभु जी के श्री चरणों में शीश नवाते हुए एक भाव रखे कि प्रभु आपका गुण समूह अनंत है, आपकी भक्ति की महिमा अनंत है, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। हे प्रभु, हे गोविंद, हे श्री सीताराम जी, आह्वान न जानामी विसर्जनम, क्षमा प्रार्थना भगवान से करे प्रभु, जो कुछ भी भूल हुई उन्हें क्षमा करना और हम पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि अवश्य बनाए रखना। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम श्रीश्री यद् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। बोलिए श्री सीताराम की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।